देखो एकदम से सिंपल है। यहाँ पर एक है, क्या हो कुछ भी हो, हमसे मतलब नहीं है। फिर ये यहाँ पर अगर ऐसा हो, एकदम चुटकियों का सवाल है। बताऊँ कैसे? इसका और लिख लो, एक स्टेप और कर लो। देखो इसको ऐसे भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस प्यारे से वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रूट के जोड़, घटाव, गुणा, भाग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार के रूट होते हैं और उनका हम लोग को क्या निकालना होता है कि उसमें पूछ देगा कि जोड़ कैसे करें, इसको घटाएं कैसे, और गुणा भाग सब कुछ पूछ देता है। और किसी किसी क्वेश्चन में तो ये भी पूछ देता है कि जोड़ घटाव गुणा भाग मतलब एक ही साथ उसमें रहता है। तो उन सारे प्रकार को हम लोग इसी वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, रूट निकालना है हमको। इसका ये है ना, इन रूटों का क्या करना है, हमको जोड़ निकालना है। तो जोड़ निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर सेम सेम संख्याएं हों, कहीं पर भी अगर सेम संख्याएं हों, वो भी रूट के अंदर। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, तो क्या हो जाता है, बहुत ईजी होता है इनको जोड़ना। क्या करना होता है, इसको क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 2√2। ये कैसे कर दिए? देखो इन संख्याओं को देखो, ये जो रूट में है ना, इनके बाहर यहाँ पर दोनों में क्या है, अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 1 होता है, ठीक है? तो अगर किसी के बाहर अगर कुछ नहीं तो मान लो 1 होता है, तो क्या संख्या जुड़ा करती है, बाहर की जुड़ा करती है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये दोनों जो रूट है ना, ये दोनों में एकदम कॉमन होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। जैसा कि देखो, अगर यहाँ पर क्या कर दूँ, √3 कर दूँ और प्लस √2 कर दूँ, तो फिर अगर आप बोलो कि यहाँ पर इनके बाहर जो 1 है तो उनको जोड़ दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, वैसा नहीं जोड़ सकते हो। इनको दोनों को, जो रूट के अंदर है ना, उनको दोनों को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जा कर के हम जोड़ सकते हैं। तो ये देखो, इनको जोड़ेंगे तो 2√2 हो गया, आ गया ना। देखो एकदम से सिंपल है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं कर पाएंगे हम। इसका जो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ही वही होगा, जो क्वेश्चन होगा ना वही आंसर होगा इनका। ये देखो, यही इनका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर इसका यही आंसर होगा। अब यहाँ पर घटाव देख लेते हैं, ठीक है? घटाव में कैसे करते हैं, जोड़ में तो हम लोग जोड़ दिए, 1 होता है, तो सर यहाँ पर भी तो 1 होगा ही होगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि जहाँ पर भी कुछ भी ना हो, मतलब किसी भी संख्या के बाहर कुछ ना हो ना, तो मतलब वहाँ 1 होता है। तो यहाँ 1 है, तो अब 1 में -1 करेंगे या 2 में -2 करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। इतना ही सिंपल है। जैसे जैसे इसको जोड़ते हैं वैसे घटा रहे हैं, सेम वैसे ही करना है। अब यहाँ पर कुछ ले लेते हैं, जैसे यहाँ 2√2 ले लें और माइनस क्या कर दें, यहाँ पर √2 कर दें, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो 2 रूट हो गया, यहाँ 1 रूट है। तो अब देखो, मान लो ये वाली संख्या को मान लो, ये जो √2 है ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, उसको हम बाद में रख देंगे, अभी हम कुछ नहीं मानते इसको। तो यहाँ का बस संख्या देखते हैं, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या है, वही 1 है, यहाँ पर 1 है। अब 2 में अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है? तो 1 रखें या ना रखें, और क्या हम लोगों ने इसको, हम लोग कुछ नहीं माने थे ना, तो उसको कुछ नहीं माने को यहाँ पर लिख देंगे, उसको हम बाहर लिख दिए, उससे मतलब नहीं। अब यहाँ 1 बचा, तो 1 लिखो या ना लिखो, बात सेम ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि रूट का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई हो जाती है। जैसे कि ये देखो, इसमें क्या था, ये मैं बताया था ना कि इसमें √3 है, √2 है, तो कुछ नहीं होगा, उसी का आंसर उतना ही हो जाएगा, जितना क्वेश्चन होगा उतना ही उसका आंसर होगा। इसमें भी सेम वैसा ही होगा। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे √2 हो, ठीक है, और यहाँ -√3 हो जाए, ठीक है, इसके यहाँ पर जहाँ कुछ भी संख्या हो, कुछ भी हो, हमसे मतलब नहीं है। फिर ये यहाँ पर अगर ऐसा हो तो इसका आंसर यही संख्या होगी, ठीक है? दोनों में सेम रूल अप्लाई होता है कि अगर ये दोनों अगर सेम है तो मान लो कि उसका जोड़ भी होगा, और अगर वो घटाव वाला है तो घटाव होगा, ऐसा होता है, ठीक है? तो आ गया समझ में आप लोग के? तो चलो अब मैं आप लोग के क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करो। देखो यहाँ पर अगर मैं दे दूँ आपको कि
6 और प्लस 2√6। तो क्या इसका आंसर कितना आएगा? कमेंट करो जल्दी इसका आंसर कि क्या होगा। और यहाँ पर अगर ये दे दूँ 3√2 माइनस 4√5 दे दूँ तो इसका आंसर कितना आएगा? ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा इस चीज़ को आप लोग को बताना है। ठीक है, अगर इसका आंसर आप नहीं लिख पाओगे तो लिख देना कि वही होगा या दूसरा होगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि इनका गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम सीखने वाले हैं कि रूट का गुणा और भाग कैसे करते हैं। जिस प्रकार से जोड़ और घटाव में संबंध था उसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये गुणा और भाग में भी उसी प्रकार का संबंध है, कनेक्शन है। तो चलिए देखते हैं कि गुणा कैसे करते हैं रूट का। ठीक है, अब देखो ये अगर ये दोनों संख्याएं जैसे हैं, जैसे जोड़ में होती थी ना तो उनको जोड़ना कितना आसान था। उनके बाहर बाहर की जो संख्या थी उनको हम ऐड कर दे रहे थे और लिख दे रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें देखो एकदम चुटकियों का सवाल है। बताऊं कैसे? इसका आंसर पता क्या होगा? इसका आंसर 5 होगा। यहीं पर अगर लिख दो √6 गुणे √6 लिख दो तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। रूट यहाँ 9 लिख दूँ और गुणे √9 लिख दूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? √9 और 9 को अगर करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। कैसे सर इतना जल्दी जल्दी कैसे बता दिए? देखो मैं बता देता हूँ आप लोग को, आप लोग भी इतना ही जल्दी कर पाओगे? यकीन नहीं हो रहा ना? देखो बताता हूँ। अगर कोई भी संख्या, देखो इनको पहले यहाँ से हटाते हैं, यहाँ इनको हटा देते हैं यहाँ से। देखो अब अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो अगर सेम हो रूट के अंदर, यहाँ 5 है यहाँ 5 है, जैसे उसमें क्या था √6 है √6 है, तो उसका जो आंसर होता है ना एक तो संख्या आ जाती है यहाँ पर बाहर बस। या तो इसी को हम देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों का रूट है, दोनों संख्या सेम है ये, तो 5√5 मतलब दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करें, अब इसको क्या कर सकते हैं, ये अगर 25 लिख सकते हैं कि नहीं, 5×5 25 लिख सकते हैं। अब 25 का क्या होता है, रूट कितना होता है? 5 होता है, प्लस माइनस लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, ये 5 होता है इसका। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है, या तो एक 5 को काट दो या ऐसे काट दो तो बराबर कितना आ जाएगा? कितना होगा? ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये रूट कट जाएगा और ये 5 कट जाएगा तो 5 आ गया। इसी को हम देखो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये रूट देखो 2 तो 5 है ना, तो 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और 5×5 होता है। ठीक है, तो ये जो 2 है, ये 2 है, ये होता है और ये होता है, इनको हम काट देते हैं, बराबर 5 हो जाता है। देखो हर प्रकार से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक चीज़ यहाँ और लिख देते हैं। देखो ये जो ये रूट होता है ना, ये रूट, ये रूट होता है ना, इसका क्या मान होता है, मतलब ये यहाँ पर कोई संख्या हो, जो यहाँ पर संख्या होगी वो यहाँ पर संख्या होगी, तो इस रूट का क्या मतलब होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब तो ये करना एकदम आसान हो गया। जैसे देखो इसमें काटे ना हम लोग, ये 2 को काटे और इसको काटे ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो 5 है 5 लिख दिए, फिर ये यहाँ स्क्वायर लगा है स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर इसको इसके जगह पे यहाँ पर ये जो क्यूब ये लगा है, ये देखो ये रूट लगा है, तो उसके जगह में 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसी में ये 5 करेंगे और ये जो 2 है गुणे 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, 2 1 कम 2 2 1 कम 2, तो ये 5 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। देखो हर प्रकार मैंने आप लोग को बता दिया। देखो पहला तो ये एकदम से शॉर्ट ट्रिक है, इससे कर सकते हो, ये भी दूसरा स्टेप हो गया, ये ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे ऐसे, जिस प्रकार से भी आप करना चाहो वैसा आप कर सकते हो, बस आपका आंसर आना चाहिए। तो सबसे ईजी तरीका तो यही होता है, तो इसी को हम लोग कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर भाग कैसे करते हैं, भाग वाला भी देख लेते हैं। भाग को करने के लिए क्या करना पड़ता है, अब देखो इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये तो आपको अब ये हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है, ये याद होना चाहिए कि इसका मान क्या होता है। अब यहाँ पर अगर भाग करें तो √5 है और यहाँ √5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका भी हमको सिंपल पता होना चाहिए कि 1 हो जाए। ठीक है, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर 5 और भागे 5 होता है तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, 5/5 लिखते हैं कि नहीं लिखते, और फिर काटते हैं तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो वही चीज़ तो है यहाँ √5 कर देंगे बटे √5 कर देंगे, तो अब इसको काटें तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा,
बस इतना ईजी है, इसको करना तो और ज़्यादा ईजी है। अब यहाँ पर जैसे कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर कोई दूसरी संख्या ले लें 5√5 और यहाँ भागे 3√5 ले लें, ये ले लें। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही कर देंगे 5√5/3√5। ये देखो 5 है ना, तो यहाँ पर अब किसको किसको काट सकते हैं हम। देखो यहाँ पर अगर हमको काटना है तो इन दोनों को काट देंगे। √5 है, √5 सेम है, लेकिन 5 और 3 को नहीं काट पाएंगे क्योंकि वो कट ही नहीं रहा। अगर यही 3 के जगह पे अगर अगर हमारा 10 होता, ठीक है, तो कट जाता। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। लेकिन यहाँ पर 10 नहीं है, 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। आ गया ना समझ में आप लोग के, आ भी जाना चाहिए क्योंकि इतना इजी तरीके से शायद ही कोई समझाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को एक बार और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि देखो सब में तो ये इक्वल आएगा नहीं, तो अलग अलग भी हो सकता है। तो चलो अलग वाला देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जैसे इसमें अलग अलग था ना, अब यहाँ पर ये भी अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो पहले हम इसका गुणा वाला का देख लेते हैं, फिर उसका देख लेंगे भाग वाले का। तो यहाँ पर अगर देखें 3 रूट यहाँ का कर दें 5 कर दें और यहाँ गुणे कर दें, ठीक है। यहाँ गुणा करके क्या करेंगे, यहाँ 2 रूट कितना कर दें, यहाँ 3 कर दें। हाँ कर दे रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें अब तो कुछ भी सेम नहीं है, ना तो बाहर की चीज़ें सेम है ना अंदर की सेम है। बाहर की तो वैसे भी हमें मतलब नहीं होता है कुछ भी हो, लेकिन अंदर से मतलब रहता है कि है कि नहीं। लेकिन ये गुणा में किसी चीज़ से हमको मतलब नहीं है। चलो इसको करते हैं। ये देखो इसको करेंगे अगर तो कितना होगा, उन सब में क्या कर रहे थे, अगर अलग अलग होता था, देखो जोड़ में और घटाव में क्या कर रहे थे, अगर ये दोनों संख्याएं मतलब जो रूट में है वो अगर अलग होती थी ना तो हम लोग उसको छूते ही नहीं थे, वही उसका आंसर हो जाता था। लेकिन गुणा में और भाग में वो चीज़ अलग हो जाती है, वही आंसर उसका नहीं बचता है। देखो इसमें क्या करेंगे, ये जो बाहर की संख्या है ना, तो इसका गुणा तो हमको करना ही करना है, कोई भी संख्या उसका गुणा हमें करना ही करना है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आया √5 और गुणे √3, ठीक है, √5 √3 लिख दिए। अब इसमें ये भी कर सकते हैं, ये देखो अब दोनों का रूट, दोनों में रूट लगा है, यहाँ प्लस गुणा भी है, तो ये भी तो कर सकते हैं। एक रूट में ना लिख दें क्या, दोनों को एक ही छत के नीचे ले आए दोनों को। तो अब ये हो गया। अब क्या करेंगे 6, अब ये रूट है तो 5 3 15, ये देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6√15 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं हम लोग क्वेश्चनों को। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे देखो ये भाग वाला ही देख लेते हैं। भाग वाला अगर देखें यहाँ पर कोई, इसमें तो सेम लिए थे, अब यहीं पर कोई संख्या पलट देते हैं, 3√2 कर दें और यहाँ भागे क्या कर देते हैं हम लोग, ये 6√4 कर देते हैं। ठीक है, इतना कर दें। तो इसको अब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही जो अभी कर रहे थे बटे में लिख देंगे, 3√2/6√4। ठीक है, अब इसको कैसे काटें, इसको देखो या तो ऐसे काट लो या तो एक चीज़ और लिख लो, एक स्टेप और कर लो। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 3/6 और गुणे अलग लिख लो या एक में लिख लो। ये दोनों को एक में ला सकते हैं, एक छत में जैसे उसमें लाए थे, और इसमें लेकिन बटे में है तो ऐसे कर देते हैं 2/4। ये देखो अब तो एकदम से सिंपल हो गया। अब इसको काटना एकदम बच्चों का खेल हो गया, इसको काट सकते हैं। अब हम अंदर की चीज़ें काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 2। अब इसको काटेंगे अगर तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट गया। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बटे में आएगा ना, ये देखो 1/2 और क्या गुणा क्या करेंगे, यहाँ पर √1/2 बचेगा। तो इसी को हम लोग क्या यहाँ पर अगर इसी संख्या को हम लोग यहाँ पर लिखें तो क्या यहाँ पर ये लिख सकते हैं, देखो √1 है, √1 का तो मान कुछ भी लिख दो, √1 ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 आ गया, इसका आंसर 1/2 आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, देखो हमने सीख लिया ना कि रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।